हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। पापा के घर की परी हूं मैं, अपने ख्वाबों को सच करने चल पड़ी हूं मैं। आज का वीडियो विशेष करके मेरी उन बहनों के लिए है जो कुछ वैकेंसीज को लेके काफी घबराई रहती हैं। उनके मन में काफी विशेष प्रकार की मिथ्याएं होती हैं। साथ ही साथ इस सोसाइटी के कुछ लोग उन्हें डिमोटिवेट करते रहते हैं, जिस वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाती हैं। फॉर्म फिल भी कर देती हैं तो एग्जाम देने नहीं जा पाती हैं, और एग्जाम अगर दे भी देती हैं तो इतना डिमोटिवेट होकर एग्जाम देती है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर वो दूसरी महिलाओं के लिए या दूसरी बहनों के लिए, दूसरी महिला मित्रों के लिए वो एक उदाहरण बन जाती हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस समस्या को सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है हमारी बहनों को कि समस्या है कहाँ? समस्या उनके अंदर ही है। क्यों वो दूसरों की बातों में आती हैं? क्यों वो दूसरों की बातों को सुनती हैं? या फिर क्यों मिथ्या लेके पड़ी रहती हैं? बहुत सारी बहनों की शिकायत होती है कि मैथ्स मुझे नहीं समझ में आता है, मैथ्स मेरे लिए टफ़ है, इसलिए मैं ये वैकेंसीज़ नहीं फिल करूँगी, ये मेरे लिए समस्या है। देखिए, समस्याएँ कहीं नहीं है, समस्या है डर। जिस डर को हमें खत्म करना होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका वो डर भी खत्म होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज आप लोग सारे जितनी बहनें ये वीडियोज़ देख रही हैं, वो जाके फॉर्म ज़रूर फिल करके आएँगी। तो चलिए बात करते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई के फॉर्म आ गए हैं, जो कि 15 अप्रैल से फिल होने शुरू भी हो गए हैं। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है, और जिन लोगों ने, विशेष करके मेरे महिला साथियों ने, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है, वो फॉर्म जो है आज ही जाके फिल कराइए। क्योंकि जो है ये बहुत विशेष मौका है जो छूट जाएगा, जो 2018 के बाद आपको देखने को मिल रहा है। तो 15 अप्रैल से फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। विशेष नोटिफ़िकेशन की जो वीडियोज़ है वो पीछे है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूँगा। उसको आप देख लीजिएगा किस-किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है, उसको भी थोड़ा विशेष देख लीजिएगा। लेकिन ये वीडियोज़ विशेष करके हमारे बहनों के लिए है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी है, तो 4208 वैकेंसीज़ है। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि उसमें ज़ोन वाइज़ जो है, इसमें कैटेगरी जो है क्लियर नहीं है, इसलिए काफ़ी महिलाओं को लग रहा है कि नहीं, हमारे ज़ोन में वैकेंसीज़ यहाँ पे कम है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ज़ोन में अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ वैकेंसीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें बात अगर हम कर लें कि जब तक वैकेंसीज़ पूरी होगी, प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक इसमें और पद जुड़ने की संभावनाएँ हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप लोगों के लिए नहीं है। पहली बात देखिए, आप फीमेल हैं तो फीमेल की कैटेगरी अलग है, और उस फीमेल कैटेगरी में आप फीमेल लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है। उसमें मेल का तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो पहली बात है कि जो लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, या जो है इसमें आप लोग रनिंग नहीं निकाल पाएँगे, या ऊँची कूद या लंबी कूद, इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं आगे। तो आप लोग ये गलतफ़हमी तो पहली बात है दूर कर लीजिए। और सबसे बड़ा डिमोटिवेशन जो आप लोग के दिमाग में है कि मैथ्स टफ है, या फिर इसमें टाइम लगेगा, फालतू का टाइम वेस्ट करें, तो बता दें कि पैटर्न भी लगभग सेम है। अगर आप जो पढ़ेंगी, वो बहुत सारी जो मेरी महिला मित्र हैं या जो मेरी बहनें हैं, वो लोग यूपीपी का फॉर्म फिल की हैं, तो उसका भी जो है पेपर एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो पैटर्न तो लगभग सेम ही है, उसमें भी दौड़ होने वाला है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? आप लोग इस फॉर्म को विशेष ध्यान देके फिल कीजिए। और विशेष करके इस वर्दी को देखिए, ये देखिए, एक मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है इस वर्दी में। तो ऐसे ही जब आप लोग के कंधे पे जो है सितारे चमकेंगे, और इस वर्दी में आप लोग जब अपने घर वालों के सामने जाएँगे, या फिर सोसाइटी के सामने जाएँगे, तो जहाँ पे आपको लोग ट्रोल करते हैं, जहाँ पे आप लोग के ऊपर कमेंट्स करते हैं, या कहते हैं कि किन्हीं-किन्हीं की शादियाँ लेट हो गई हैं, शादियाँ कर दीजिए, कितना पढ़ाएँगे बच्चों को, तो ये सब सारी समस्याएँ उस दिन खत्म हो जाएँगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएँगी। तो चलिए बात करते हैं इसमें हाइट के बारे में। एक बात और कहूँगा कि जो लोग आपसे कहते हैं कि नहीं, ये आपसे नहीं होगा, तो आप सीधे उनके मुँह पे स्पष्ट जवाब दे दिया करिए, लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं होगा हमसे? तो चलिए बात करते हैं इसमें हाइट की। तो इसमें 157 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें, और इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है? ये देख लीजिएगा, इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी है। तो इसमें आपका 157 सेंटीमीटर हाइट है। एससी-एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर है। और देखिए इसमें अलग-अलग, जैसे गोरखा हो गया, मराठास हो गए, अलग-अलग जो लोग हैं स्पेसिफिक गवर्नमेंट में हैं कैटेगरीज़ वाइज़, वो 155 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो हाइट ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, और जो हमारी बहनों की हाइट नहीं है। ये देखिए एक इमेज, कितनी प्यारी लग रही है वर्दी में, मेरी एक प्यारी बहन। तो बात करते हैं इसमें पैटर्न क्या होने वाला है, क्या-क्या क्वेश्चन्स आने वाले हैं जिससे आप लोग डरती हैं।
और अभी आगे आप लोगों की कुछ और गलतफ़हमियाँ दूर करने वाले हैं, दूर करेंगे, देखते हैं पहले। तो देखिए इसमें बात करेंगे बेसिक जो अरिथमेटिक्स पोर्शन्स जो है, वहाँ से क्वेश्चन्स आपके मैथ्स के 35 नंबर के आएँगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 35 होंगे, 35 नंबर मतलब 1 नंबर के हैं। एक बात और इसमें 1/3 जो है आपका माइनस मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा मेरी प्यारी बहनों। और आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी बताएँगे कितने नंबर जो है लाना ज़रूरी है, कितना नंबर आप पा लीजिए आपके सिलेक्शन भी पक्के हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है आपके 50 क्वेश्चन्स होने वाले हैं, देखिए मैथ्स के तो बहुत कम क्वेश्चन हैं। आपके जो है जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन्स हैं वो 50 हैं, 50 नंबर के होने वाले हैं और ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन्स हैं, वो 35 क्वेश्चन्स होने वाले हैं और 35 मार्क्स के हैं। तो ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे का पेपर है और मतलब टोटल 90 मिनट्स के पेपर होने वाले हैं और आपको क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे 120 क्वेश्चन्स। आपके सामने टोटल क्वेश्चन्स हैं 120 क्वेश्चन्स, ठीक है? तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहली बात ये है कि जो है ये वैकेंसी 2018 के बाद आ रही है। तो जो मेरी प्यारी बहनें 12th प्लस ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, वो ये फॉर्म अवश्य भर दें, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने ना दें, ठीक है? प्लस जिनकी एज 18 प्लस हो चुकी है, ठीक है? वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये ध्यान रखिए वो लोग इस मौके को बिल्कुल ना गँवाएँ, क्योंकि फिर दोबारा ये मौका आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो एक समस्या तो आपको बता दी है कि इस बार ग्रुप वाइज़ जो है नहीं दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज़ है, कितना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाइट की बात हम कर लिए, चलिए हम बात करते हैं एसआई के लिए। इसमें बात करते हैं एसआई के लिए जो आपकी रनिंग होने वाली है, वो 800 मीटर की रनिंग है। ये आपको पूरी करनी है 4 मिनट में। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरी करनी है कितने मिनट में? ये आपको पूरी करनी है 4 मिनट में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए भी जो है सेम 800 मीटर ही देखने को मिलेगा और ये 800 मीटर आपको पूरी करनी है 3.4 मिनट में, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप लोग पहले इससे घबरा जाते हैं कि हम आप लोग रनिंग नहीं कर पाएँगे। तो आप एक बार नॉर्मल अभी तो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक बार आप रनिंग करके देखिए, तो 800 मीटर हमको लगता है कि कोई भी नॉर्मल हमारी बहनें 6 से 7 मिनट में आज के समय में दौड़ सकती हैं विदाउट प्रैक्टिस के, ठीक है? दौड़ सकती हैं। तो आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए तो धीमे-धीमे ये टाइमिंग जो है आपको डिक्रीज़ होते-होते ये आपका 3 से 4 मिनट में कंप्लीट होने लगेगा। और साथ ही साथ रनिंग करने से आप लोग स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ रहना भी तो ज़रूरी है आज के समय में। ज़रूरी नहीं है वैकेंसीज़ के लिए दौड़िए, आपको रनिंग नॉर्मली भी करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो ये बात हम कर लिए आपका कि रनिंग कितनी होने वाली है। ये देखिए एक और फ़ोटो, ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी बहन। और फिर चलिए बात करते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में। तो क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? बहुत लोग तो कहती हैं पहले ही बोल देंगे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप तो हमसे हो ही नहीं पाएगा और पहले ही हार मान लेंगे। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ना है, अंत तक लड़ना है और जब तक सफलता ना पा लीजिए तब तक लड़ना है। एक चींटी का उदाहरण लीजिए, एक चींटी को देखिए कभी ध्यान से देखिएगा, वो दाना लेके चढ़ती है, बार-बार गिरती है, दाना लेके चढ़ती है, बार-बार गिरती है, लेकिन अंत में वो सफलता पा लेती है, वो पार कर जाती है। तो बात करेंगे जो है हाई जंप की, तो ये आपका 3 फीट रहने वाला है, हाई हाई जंप 3 फीट का है और लॉन्ग जंप जो आपका है, वो आपका 9 फीट के आस-पास होने वाला है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी अभी जो है मेरी अगर बहनें अगर जो है हाई जंप या लो जंप करें तो हाई जंप में 2 फीट, ढाई फीट अभी आएगा और आप लोग अगर 1 आध महीने प्रैक्टिस कर लेंगे तो 3 से साढ़े 3, 4 फुट आप लोग का हाई जंप और लॉन्ग जंप भी 9 से 10 फीट जो है आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि पहली बात है आप लोगों को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, नहीं होना है और आप लोगों को आज ही के आज ही जाके फॉर्म फिल करना है और बहुत जल्दी सिलेक्शन लेके इनकी तरह दिखना है। ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बहुत जल्दी इस तरीके से आप लोग को भी फ़ोटो शूट कराना है, ध्यान रखिएगा। फ़ोटोज़ लेने का तो शौक जो है हमारी बहनों को काफ़ी रहता है, तो इस तरीके से आप लोग को फ़ोटोज़ खिंचवाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कितने मार्क्स अगर आप लोग आ रहे हैं, तो सेफ हैं। तो वैसे तो देखा जाए वहाँ अगर 75 प्लस अगर मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आप सेफ हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि हमको 80 से 90 नंबर तक 90 नंबर के बीच में हमारे मार्क्स होने चाहिए। मतलब 75 प्लस वाले सेफ हैं, लेकिन अगर 80 प्लस आप नंबर लेके जा रहे हैं, तो वो काफ़ी सेफ हैं। और जिनका नंबर 90 के आस-पास आ रहा है, तो वो तो समझिए एकदम सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप ही आज जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और कोशिश कीजिए कि आज से जो है मेरा टारगेट रहेगा कि 90 मार्क्स जो है हमारा आना चाहिए 120 मार्क्स में। ये ध्यान रखिएगा कि अभी से आप लोग जो है एक टारगेट लेके चलिए, एक टारगेट बना के चलिए
और बहुत सारे ऐप्स हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस होता है, मार्केट चले जाइए, एक बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, वहाँ से लेके आइए और प्रैक्टिस सेट ले आइए और टारगेट आप इतना जो है लेके चलिए और आपका सिलेक्शन हर हाल में होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है? और सबसे बड़ा डर जो हमारी बहनों का जो मैथ में 35 क्वेश्चन्स को लेके जो मैथ में है, उसके लिए हम बता दें कि देखिए, उसके लिए भी काफ़ी बुक्स जो है मार्केट में हैं। तो आप लोग मार्केट में जाइए, अच्छी-अच्छी प्रैक्टिस बुक है, केवल प्रैक्टिस बुक लाना है, प्रैक्टिस बुक लाइए और प्रैक्टिस लगाइए। और जिनको समस्याएँ अगर तब भी मैथ्स में आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, पहला कमेंट कि मैं फॉर्म फिल कर ली हूँ और दूसरा कमेंट कि मुझे मैथ में अभी भी समस्या आ रहा है। तो कुछ ट्रिक्स वीडियोज़ हम बना के आप लोग के लिए लाएँगे, जो कि आप लोग के लिए विशेष इम्पोर्टेंट होगा और उतने में इतना विश्वास कीजिएगा कि 35 में से 30 प्लस तो आप आराम से ईज़िली अटेम्प्ट कर ले जाएँगे। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैथ का जो टेंशन है उसको अभी से खत्म करके साइड कर दीजिए और अभी से लग जाइए। और जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां हैं, उनका काम केवल है रोटियां बनाना, खाना बनाना, ये करना, तो आप लोग उनको दिखाइए कि आप लोग जॉब करते हुए भी खाना बनाएंगी, जॉब भी करेंगी और घर भी संभालेंगी। दोनों चीज आपको दिखाना है कि हम दोनों के लिए बने हैं, जॉब प्लस घर के काम दोनों हम संभाल सकते हैं। तो पहली बात है कि ये जो मिथ्याएं आप लोग के मन में है, डर थी, इसको आप खत्म कर दीजिए। मैथ्स को लेके कोई डर नहीं है और वैकेंसीज़ जो है बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैलरी की बात हम कर लेते हैं। तो चलिए सैलरी, क्योंकि सैलरी से ही बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि हम सैलरी से मोटिवेट होते हैं। तो एसआई की जो बेसिक पे है वो 43,300 रुपए आपको देखने को मिलेंगे, जो आज के समय में आपका डीए भत्ता और अन्य अलाउंसेस वगैरह मिला के लगभग 55,000 प्लस लगभग 60,000 के आसपास जब तक आप लोग सेलेक्ट होंगे तो डीए वगैरह और बढ़ जाएगा। तो लगभग 60,000 के आसपास सैलरी आप लोगों की देखने को मिलेगी। तो सोच लीजिए 60,000, अभी आप थोड़ा-सा मेहनत आज का आपका आपको हर महीने 60,000 रुपए दिला सकता है, जिससे कि अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं और अपने ऊपर भी ढेर सारे खर्च कर सकती हैं। और जैसी लाइफ़स्टाइल आप चाहती हैं, वैसी लाइफ़स्टाइल आप लोग जी सकती हैं। तो अभी से लग जाइए बिल्कुल और एक मोटिवेशन के साथ, एक संकल्प के साथ, इस संकल्प से सिद्धि तक मुझे सिद्धि जो है कहने का सेंस ये हुआ कि मुझे सफलता पाना ही है। तो पहले आप संकल्प कीजिए और फिर सिद्धि तक जाइए, मतलब सफलता तक जाइए और एक सीट पक्की करके आइए। उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि जो है हम मोटिवेट होके और एकदम एक जुनून के साथ लग के सफलता को हम हासिल किए हैं और एक जुनून ही आपको सफलता दिला सकती है। बाकी कोई भी आपको सफलता नहीं दिला सकती है। ये ध्यान रखिएगा। बेटी को चाँद जैसा मत बनाओ। देखिए ये आप लोगों के गार्डियंस के लिए कोट्स है कि बेटी को चाँद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले नज़रें झुक जाएँ। तो ये देखिए हमारी जो है एक बहन ही है, देखिए कहाँ पे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी एक दिन अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार, अपने गाँव का, अपने शहर का नाम रोशन करना है और पेपर में आना है, पेपर में छपना है। सबका उद्देश्य यही होना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए और आज के आज जाके फॉर्म फिल करके और हमें बताइए कमेंट करके कि आप लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।